आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के ढाकरी महल स्थित एक जूते की फैक्ट्री में गुरुवार को अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और उठता धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं एहतियात के तौर पर स्थानीय पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को सुरक्षित कराया गया और लोगों की भीड़ को घटनास्थल से दूर रखा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिस फैक्ट्री में आग लगी वह जूते बनाने का कार्य करती है। फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैल गई। हालांकि समाचार लिखे जाने तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका। फायर विभाग और पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि आग पूरी तरह काबू पाने के बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा और आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। सबसे बड़ी बात, ये आगरा महानगर के वार्ड 25 गढ़ी भदौरिया में नगर निगम की सीमा में आता है। मेरे निवास से 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ एक बहुत बड़ा अग्निकांड होने से बच गया है, क्योंकि आग तो लगी, लेकिन आगरा के फायर ब्रिगेड की टीम ने और पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इस आग पर काबू पा लिया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था। जैसे ही आग लगी सब लोग नीचे उतर कर आ गए। परंतु विषय ये है कि इसके बराबर से गत्ते की फैक्ट्री है, एक केमिकल की फैक्ट्री है, एक और फैक्ट्री है। ये चार फैक्ट्री एक साथ लाइन से लगी हुई है। इनके पास कोई भी आग बुझाने का कोई यंत्र नहीं है, अग्निशमन यंत्र है ना एनओसी है। और इस रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया कैसे बना दिया इन लोगों ने, किसकी परमिशन से बनाया? तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से डीएम साहब से आग्रह करता हूँ, ऐसी फैक्ट्रियों को इंडस्ट्रियल एरिया में समायोजन कराया जाए, जिससे कि यहाँ आसपास के रहने वाले नागरिक आज देख रहे हैं कितने डरे हुए हैं। जब फैक्ट्री में आग लगती है तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में आग लग जाए, कोई बड़ा ब्लास्ट ना हो जाए। तो इन सब की चिंता करने का विषय है। और मैं इस अग्निकांड पे जो हुआ है, यहाँ आग लगी है, उस पर फायर ब्रिगेड को पुनः धन्यवाद देता हूँ। और कोई जनहानि नहीं हुई है, बहुत बड़ी घटना यहाँ बच गई। लेकिन इसके बाद इस रेजिडेंशियल एरिया में या आगरा में रेजिडेंशियल एरिया में जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, एक बार इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई के लिए मैं ये नहीं कहता उन्हें बंद कराया जाए, इनका समायोजन करा दिया जाए, इनको हटा के इंडस्ट्रियल एरिया में कराया जाए, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया अलग होता है और किसकी परमिशन से चल रही है, इस पर एक बार जांच हो। आग की सूचना मिलते ही 3 गाड़ी घटनास्थल के प्रस्थान हुई और मौके पे पहुंच के देखा। मैं भी इधर एरिया में था, चेकिंग अभियान कर रहा था। तत्काल पहुंचा, सभी स्टेशन प्रभारी को पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया और अपने यहाँ से भी गाड़ियां प्रस्थान कराने के लिए बताया गया। सभी प्रभारी वहाँ पे पहुंच गए। हम लोग पहुंच के 3 गाड़ियां मौके पे एक साथ पहुंच गई। 2 लाइन अंदर से, बाकी छतों से, चारों रास्ते से आग को घेरा गया। जो आग पहुंचने से पहले जितना फैलाव हो चुका था वहीं तक सीमित रखा गया। बाकी फ्लोर को आग से चपेट में आने से बचा लिया गया। और आग पास जो आवासीय मकान है जिसमें लोग रहते हैं, वहाँ भी आग का फैलाव नहीं होने पाया। कोई जनहान नहीं है। जो एक व्यक्ति फंसा था उसको भी निकाल लिया गया। कोई जनहान नहीं है। आग पूरी तरह से कंट्रोल में है। और एक ही नीचे पूरा फ्लोर और बेसमेंट सुरक्षित है, उस बिल्डिंग का भी, और आसपास के भवन भी सुरक्षित हैं। आग को बहुत सीमित फैलाव करके घेर लिया गया और कोई जनहान नहीं है। ये जूते का निर्माण होता था, नीचे बुटीक उटीक का काम होता था और बाहर से देखने से बहुत छोटा सा इसका कवर्ड एरिया है और बहुत छोटा सा इसका मतलब इसकी हाइट भी। और देखने से कहीं से भी ये नहीं लगता था कि यहाँ पे कहीं फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। लेकिन आग लगने से पता चला कि यहाँ जूता भी बनता था। अब इसका तो अभी तो बहुत हीट है, धुआं गर्मी है। ये आग बुझाने के बाद इसकी बारीकी से जांच की जाएगी। आग लगने के कारण तभी स्पष्ट हो पाएगा।